धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी महाभारत की कथा में युधिष्ठिर धर्मराज और पांडवों के सबसे बड़े भाई के रूप में प्रसिद्ध हैं। युधिष्ठिर का जन्म कुंती और पांडु के घर हुआ था। उन्हें धर्म के देवता यमराज का वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वे सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उनके जीवन की अनेक घटनाएं धर्म, सत्य और न्याय के आदर्शों का प्रतीक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा युधिष्ठिर का पालन पोषण हस्तिनापुर में हुआ। वे अपनी माता कुंती और पिता पांडु के साथ रहे। उनके पिता पांडु के राज्य त्याग के बाद वे अपने चाचा धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहे। युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने धर्म, नीति, शस्त्र और राजनीति में कुशलता प्राप्त की। उनकी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और दयालु स्वभाव के कारण लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। राज्याभिषेक और जुए में हार जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई, तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये बात दुर्योधन और कौरवों को सहन नहीं हुई और उन्होंने युधिष्ठिर से राज्य छीनने के लिए छल प्रपंच का सहारा लिया। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि युधिष्ठिर को जुए में हराकर राज्य छीना जा सकता है। जुए के खेल में शकुनी ने अपनी चतुराई और धोखाधड़ी से युधिष्ठिर को एक एक कर सभी चीजें हारने पर मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने अपना राज्य, फिर भाई, अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर की यह हार पांडवों के लिए विनाशकारी साबित हुई। उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास का था। वनवास और धर्म पथ पर दृढ़ता वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अपने धर्म और कर्तव्य के पथ को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भाइयों के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु धर्म का पालन किया। इस दौरान उनके समक्ष अनेक परीक्षाएं आईं। यक्ष प्रश्न की कथा में युधिष्ठिर की बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा की परीक्षा ली गई। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक और धर्म के अनुसार उत्तर दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके भाइयों को जीवन दान दिया। धर्मराज का विवेक वनवास के अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों की मांग पर महाभारत के युद्ध की अनुमति दी, परंतु युधिष्ठिर ने पहले प्रयास किया कि युद्ध को टाला जाए। उन्होंने दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए युद्ध किया। वे हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर रहे। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध लड़ा और अंत में विजयी हुए। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजधर्म और अंतिम परीक्षाएं राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज्य का संचालन किया और प्रजा को सुख शांति प्रदान की। युधिष्ठिर के शासन काल में हस्तिनापुर में धर्म, नीति और सदाचार की धारा बहती रही, परंतु युद्ध की विभीषिका और अपने परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर सदैव दुखी रहे। महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उनका यश और वैभव और बढ़ा। अंत में जब पांडवों ने देखा कि कली युग का प्रारंभ हो रहा है, तो उन्होंने अपना राज्य छोड़कर महाप्रयाण का निर्णय लिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण की यात्रा महाप्रयाण की यात्रा के दौरान युधिष्ठिर के सभी भाई और द्रौपदी एक एक कर मार्ग में गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर ने बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। जब केवल युधिष्ठिर बचे, तब उन्हें इंद्र का रथ लेने आया। उन्होंने युधिष्ठिर को स्वर्ग चलने का निमंत्रण दिया, परंतु युधिष्ठिर अपने साथ एक कुत्ते को भी ले जाना चाहते थे, जो पूरे समय उनके साथ रहा था। इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने धर्म और दया के सिद्धांत के कारण कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये देखकर इंद्र ने बताया कि वो कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने अपनी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय के आदर्शों का प्रतीक है।